व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। एंड मेरे प्यारे बच्चों के साथ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहा था मैं। और क्या पहुंच गए थे, रियल गैस इक्वेशन पढ़ ली थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देख लिया था एंड हम लोगों ने उस पर न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट फंडा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस कंसिडर दिस एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर वीडियो में कहता हूं, बट इस चीज को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गाइस ये हमारी एनसीईआरटी से लेकर जेई नीट जैसी एग्जाम्स में इसका जो ग्राफ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ग्राफ के अंदर जो तीन टर्म आएगी, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नाउ व्हाट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? तो हम लोग सब जानते हैं दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो क्या होगा? टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। यानी आपके मॉलिक्यूल्स की, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। किसकी वजह से? टेम्परेचर कम होने की वजह से। हम लोग सब जानते हैं टेम्परेचर मतलब एनर्जी देना। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब गर्मी बढ़ेगी, और आप बोलोगे हाय गर्मी, समझ रहे हो? तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गर्मी बढ़ी। गर्मी क्या है? एक तरीके की एनर्जी। सिमिलरली अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो मतलब थोड़ी ठंडक आ रही है। अगर आपके काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी को कंपेयर किया तो भाई एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है। आप सब जानते हो कि अगर हम गरम गरम खाना खाते तो गरम गरम खाने की खुशबू दूर तक जाती है, कारण खाना गरम है। मतलब खाने की जो फ्रेग्रेंस है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो दूर तक फैल जाती है। लेकिन अगर खाना ठंडा है तो खाने की जो खुशबू है उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि खाना ठंडा है तो इसकी खुशबू ज्यादा दूर तक नहीं फैलती। समझ गए बात को? तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। देयरफॉर जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस come closer to each other, एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि इनका मूवमेंट कम हो जाएगा तो ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे। एक दूसरे की तरफ भी कैसे आएंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, इसलिए ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे। एंड hence gas starts compressing। गैस क्या होने लगेगी? कंप्रेस होने लगेगी। एंड इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, it increases compression and hence causes liquefaction of gases and hence causes liquefaction of gases। और अल्टीमेटली गैसेस का क्या होने लगेगा? लिक्विफिकेशन। मतलब आप लोगों को दो चीजें करनी है। अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको यहां पर दो केसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला केस दैट यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, एंड सेकेंड केस यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब आप किसी गैस पर दबाव यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स अभी दूर दूर हैं वो उस प्रेशर की वजह से पास आने लगेंगे। आप चाहते भी हो कि ये पास आए, और जब ये पास आएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जो इन्हें होल्ड करके रख लेगा। सिमिलरली टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो भी गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपकी गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? देयरफॉर वी नो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि गैसेस का
लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग प्रेशर पर लिक्विफाई हो सकती है। क्या ये बात आप लोग समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं सल्फर डाइऑक्साइड का केस, तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस 295 केल्विन्स पर अगर आप 75 एटीएम का प्रेशर लगाते हो तो ये लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 265 केल्विन्स है तो ये लगभग 60 अप्रोक्सीमेटली 60 एटीएम पर कंप्रेस हो जाएगी। मतलब आपने देखा कि दो अलग अलग टेम्परेचर और दो अलग अलग प्रेशर वाले केसेस में हमारी जो गैस है वो क्या हो जा रही है, वो कंप्रेस हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? सॉरी मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लिख दिया, एटीएम्स में लिखना है मैंने आपको दूसरी यूनिट में लिख दिया। सो अगर मैं एटीएम में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा, कम टेम्परेचर है इसलिए 1 एटीएम और ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 एटीएम। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेटा। अब ये डेटा आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो और अगर आपको कभी जेईई नीट में क्वेश्चन आता है तो आप ये बात देख सकते हो कि सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा तो तुमको प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा है तो उस समय गैसेस के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो तुमको दबाव भी ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि गैसेस के मॉलिक्यूल पास आ जाए। लेकिन जब तुमने टेम्परेचर ही कम कर दिया तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वो अपने आप क्लोज आ गए, तब तुम्हें ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। तो यानी कि हमारी गैसेस को हम लोग बड़े आराम से लिक्विफाई कर सकते हैं। वी कैन इजीली लिक्विफाई आवर गैसेस। ठीक है, क्या कंडीशन सी गई? एक बार मेरे साथ में मेरे सारे प्यारे बच्चे रिपीट करेंगे कौन कौन सी दो कंडीशंस है जिस पर आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। क्या हमें टेम्परेचर बढ़ाना है? नहीं, हमें टेम्परेचर को कम करना है। तो फिर बढ़ाना किसको है? प्रेशर को। तो अगर आप किसी गैस को कंप्रेस करना चाहते हो तो आपको प्रेशर को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। और टेम्परेचर को क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की परेशानी? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, पहले इस टॉपिक को जल्दी से नोट कर लो। चलिए रब करें, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। अब लेट्स मूव एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये 1861 में थॉमस एंड्रयू ने इस चीज को स्टडी किया था ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर थॉमस एंड्रयू ने इसे स्टडी किया था 1861 में ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग इन्हीं का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो देखने वाले हैं। तो बड़े गौर से इनके एक्सपेरिमेंट को देखिएगा, मैं ग्राफ समझाने वाला हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों का ध्यान मेरे ऊपर है तो गाइज आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब हम लोग इस वीडियो को खत्म कर लेंगे तब आप इस टॉपिक में मास्टर हो जाओगे। अगर आपके स्कूल में आपको कोई बोलेगा कल से कि यार ये टॉपिक समझा दे तो आप बोलेंगे हलवा है गाजर का। समझ में आ गई? इतना इजी है, 2 मिनट नूडल है, मैगी नूडल है, एकदम शानदार चकाचक समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें तो आर वी रेडी? हाउस द जोश, कम ऑन, चलो गुड। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बनेगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, आई थिंक कैमरा में कट नहीं हो जाए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ये यहां बना देता हूं। चलिए तो ये हो गया गाइस आपका। यहां पर हम बनाएंगे प्रेशर, यानी आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां पर नो डाउट प्रेशर 0 रहेगा। यहां वाले पॉइंट पर ये प्रेशर की लाइन जा रही तो प्रेशर 0 और यहां पर वॉल्यूम 0 रहेगा क्योंकि यहां पर हम लोग किसको बना रहे हैं? वॉल्यूम। तो वी आर मेकिंग अ कर्व बिटवीन वॉल्यूम एंड द प्रेशर, यानी वही बॉयल्स अंकल वाला ही हमारा कर्व रहेगा। ठीक है, नाउ इस कर्व के बीचों बीच इस तरीके की एक लाइन बनाई जाएगी। मेरा प्यारा मित्रों, मेरा प्यारा गुलगुलों, आथो ये हम लोगों ने एक लाइन बनाई, ये ठीक है। यहां से अभी मैं एक लाइन बना रहा हूं। अभी ये लाइन में सरप्राइज रखूंगा, थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि जो का है। मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज फ्रॉम समथर यूपी, मेरा बेस्ट फ्रेंड। मेरे साथ उसने
एम फार्म में पढ़ाई करिए, ही इज़ अ फैकल्टी। अगर वो देख रहा होगा, वैसे वो देखता नहीं है क्योंकि अपने दोस्तों की इज्जत तो कोई करता नहीं, इसलिए वो मेरे वीडियोस नहीं देखता, बट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो हमेशा ये को जो बोलता, जो का है, मतलब ये का है को जो का है। तो जो बच्चे यूपी साइड के, आई थिंक वो रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो मैं मेरे दोस्तों की याद में कभी कभी उनके डायलॉग मारता था। तो ये कर्व गाइस मैंने बनाया है। अब ये कर्व क्या है, धीरे से समझते हैं मेरे प्यारे सारे बच्चे। इस पूरे एरिया को देखो, ये कर्व में ये पूरा एरिया और ये ऊपर का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया काय का है, गैफ, काय का है, गैसेस का। ये वाला जो एरिया, यानी ये डॉट 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 और इसके बीच का ये जो एरिया है, ये क्या है, ये लिक्विड पोर्शन है। अपन इसमें सॉलिड डिस्कस कर ही नहीं रहे। तो ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया। तो सर ये क्या है, एरिया अंडर दिस कर्व, ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड और गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना, यानी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये वो ऐसा एरिया है जहां पर आपको, अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लीटर गैस ली है, तो 1 लीटर गैस में से 500 ml गैस लिक्विड हो गई है और 500 ml गैस फॉर्म में ही है। तो आधी गैस आधा लिक्विड हो गया। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जब आप इस एरिया में घुसोगे तो गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। यानी इस पॉइंट पर आप लोग ऐसा कह सकते हैं दैट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस स्टार्टेड। मैं इस पॉइंट को बाद में रब करने वाला हूं, बट क्या आपने समझ लिया कि इस पार्ट के अंदर आपकी गैस क्या होने वाली, लिक्विड होने वाली। और जैसे आप इस पार्ट के बाहर निकलेंगे, गैस पूरी तरीके से आपकी लिक्विफाई हो चुकी होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये कर्व जो मैं बना रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो गाइज हम लोग क्या करने वाले, वी हैव टेकन अ कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और हम गैस के वॉल्यूम पर उसका असर देखेंगे। क्योंकि हम लोग गैस का लिक्विफिकेशन देख रहे हैं। देखो कुछ पॉइंट समझो, क्योंकि हम लोग गैस का लिक्विफिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग सब देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो पीछे की तरफ चलेगा। यानी हम लोग इस डायरेक्शन में वॉल्यूम पर हम लोग पीछे की तरफ आगे बढ़ेंगे, पीछे की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब हम लोग पीछे की तरफ क्यों बढ़ेंगे? हम लोग सब जानते हैं कि जो गैसेस होती है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड का वॉल्यूम। क्या कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है? अपन अभी कर सकते हैं कि जो गैस होती है, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल्स पास आ जाने की वजह से नो डाउट इनका वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। तो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम कम होगा और हम लोग गैस का लिक्विफिकेशन कर रहे हैं। मतलब हम लोग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस लिक्विफाई होगी तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे। क्या ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, मेरे प्यारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया। नाउ क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया है और कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि गैस का लिक्विफिकेशन प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो सर आपने टेम्परेचर तो लिया नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस ग्राफ में अलग अलग टेम्परेचर पर उसके रिजल्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हम शुरू करें? चलिए। तो गाइस सबसे पहले क्या होगा, देखिए हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितने पे ले ली? 13.1 डिग्री सेल्सियस। मैं इसे कहता हूं पॉइंट ए। प्रेशर बढ़ाइए। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे आप देख रहे हो कि मेरा कर्व पीछे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने 13.1 डिग्री, मतलब ये आइसोथर्म कंडीशन कह सकता हूं मैं इसको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स टेम्परेचर पर रखनी है। कितना? 13.1 डिग्री सेल्सियस पर। उस पर अब मैंने क्या करा, आप देख सकते हो मैंने प्रेशर बढ़ाना चालू करा। आप देखिए ये जो 13.1 जो शुरुआत में लिया था ये समवेयर अराउंड यहां आ रहा था, लेकिन अब मैंने क्या करा, प्रेशर बढ़ाया। तो आप देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा हमारी गैस का वॉल्यूम कम होता गया, हमारी गैस का वॉल्यूम कम हो गया और ये पॉइंट को मैंने मार्क करा बी। जैसे ही गैस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इस पॉइंट बी पर पहुंचेगी, आप देखेंगे कि सडनली गैस के वॉल्यूम के अंदर सडन डिक्रीज आ गया।
गैस के वॉल्यूम के अंदर सडन डिक्रीज आ गया, मतलब इस बी पॉइंट को छूते ही आपके गैस के वॉल्यूम के अंदर सडन डिक्रीज आ गया, सट से गैस का वॉल्यूम कम हो गया, फट से गैस का वॉल्यूम कम हो गया। इनफैक्ट अभी आपका प्रेशर अभी उतना ही है लगभग जितना आप बी पॉइंट पर पहुंचकर लगा रहे थे। मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया 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 और जिस प्रेशर पर आपने पॉइंट बी अचीव किया लगभग उसी प्रेशर पर आपने सी पॉइंट अचीव कर लिया। मतलब टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस पर जब आपने प्रेशर लो रखा तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा था, आपने प्रेशर कम किया तो गैस का वॉल्यूम कम होने लगा, मतलब गैसेस के अंदर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया और पॉइंट बी से पॉइंट सी में गैस का वॉल्यूम सडनली लो हो गया। क्यों? क्योंकि गैस काई में आ गई, गैस इक्विलिब्रियम में आ गई। मतलब अब गैस अगर आपने 1 लीटर ली थी तो 1 लीटर गैस में से शायद 500 या 600 ml गैस अब लिक्विफाई हो गई है और एक इक्विलिब्रियम बन गया है। मतलब जितनी गैस लिक्विड है उतनी गैस क्या है, गैसियस फॉर्म में भी है। देन यहां के बाद आपने फिर प्रेशर बढ़ाया, लेकिन अब प्रेशर का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। अब आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, गैस के वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अब गैस का वॉल्यूम जितना सी पॉइंट पर था उससे थोड़ा ही कम हुआ है। अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब आप कह रहे हो कि सर 13.1 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर बढ़ाओ गैस लिक्विफाई होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो इतना प्रेशर था, यानी सी पॉइंट पर आपका प्रेशर कुछ ये रहा होगा, आपने और प्रेशर बढ़ाया तो गैस लिक्विफाई हो गई। इस सी पॉइंट के बाद गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। क्योंकि आप देखो अब आप कर्व में इस एरिया में पहुंच गए हो तो अब आपकी गैस क्या हो गई है, पूरी तरीके से लिक्विफाई हो गई है। अब हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अब आप सोचो कि मैं और प्रेशर कम कर दूं, अगर आप सोचो कि मैं और प्रेशर बढ़ा दूं तो गैस और कम वॉल्यूम हो जाएगा गैस का, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स ऑलरेडी पास आ चुके हैं। अब अगर आप इन लिक्विड के पार्टिकल्स पर और प्रेशर क्रिएट करोगे भी तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इनके अंदर क्या लगने लगेगा, रिपल्शन। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक प्रेशर को अचीव करने के बाद अब आप देखोगे कि सी से डी में प्रेशर तो आपने बहुत खतरनाक बढ़ा दिया। देखो कितना कम प्रेशर था, पॉइंट सी पर प्रेशर कितना कम था, लेकिन पॉइंट डी पर प्रेशर कितना हाई हो गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है ये मैंने 73 atm फिक्स किया है। मतलब आपने ये जो प्रेशर बढ़ाया है ये 73 atm से भी ज्यादा है। हमारा रूम टेम्परेचर पर अभी हमारे पास 1 atm प्रेशर है। सोचो इस प्रेशर से 73 टाइम्स ज्यादा प्रेशर, और आप यहां से भी ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि गैस जब लिक्विफाई हो जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं और अब वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। तो अब ज्यादा प्रेशर का कोई फर्क नहीं है। मतलब आपकी गैस 13.1 डिग्री सेल्सियस पर कुछ ये पैटर्न शो करेगी। मतलब आप 13.1 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो ए से बी तक वो गैस रहेगी, लेकिन क्लोज आना शुरू हो जाएगी। बी से सी में गैस का वॉल्यूम सडनली कम होगा, एकदम से कम होगा। गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है और पॉइंट सी के बाद गैस पूरी तरीके से लिक्विफाई हो गई है। और अब इस लिक्विफाई गैस पर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो उसके वॉल्यूम पर कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन उसके बाद उसका वॉल्यूम बंद हो जाएगा। उसका वॉल्यूम कम होना बंद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया। अब हमने टेम्परेचर रखा 21.1 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये आइसोथर्म कंडीशन हुई। तो यहां पर मैंने इस गैस के पॉइंट को नाम दिया ई। प्रेशर बढ़ाया,
तो प्रेशर बढ़ते 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 इस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर गैस क्या होगा, लिक्विफाई। अब आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से गैस को पहली बात तो लिक्विफिकेशन की तरफ जाने में ज्यादा टाइम पीरियड लगा। दूसरा, इस एफ पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेशर लगा। जब आपने टेम्परेचर कम रखा था तो गैस इस लिक्विफिकेशन पॉइंट बी पर, यानी जहां पर गैस ने लिक्विफाई होना शुरू किया था, यह बहुत कम प्रेशर पर आ गया था। आप देखो, ये इसको मैं नाम देता हूं PA, प्रेशर एट 13.1 डिग्री सेल्सियस पर आपकी गैस लिक्विफिकेशन होना शुरू हो गई थी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर 21 डिग्री कर दिया तो अब आप यहां पर देख सकते हो PB कितना ज्यादा हाई है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि आपका गैस लिक्विफिकेशन पर आ जाए। और एफ पॉइंट पर आने के बाद आप देखोगे सडनली गैस का प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम कम हो गया, तो EFG। तो F से G ये वो पोर्शन रहेगा जिसमें आपकी गैस सडनली लिक्विफाई हो चुकी है, सडनली उसके वॉल्यूम में कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 लीटर गैस ली है तो उसमें से 500-600 ml गैस अब लिक्विड फॉर्म में चली गई है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम बना है कि एक मॉलिक्यूल अगर गैस बनेगा तो गैस का एक मॉलिक्यूल लिक्विड बनेगा, तो ये इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन आप एरिया देखो, इस B से C का एरिया देखो ज्यादा है, लेकिन इस F और G का एरिया देखो कम है। मतलब हाई टेम्परेचर पर गैस एक बहुत कम वॉल्यूम रेंज में, हाई टेम्परेचर पर गैस एक बहुत कम वॉल्यूम रेंज के लिए ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। आप खुद देख सकते हो, अगर अपन बात करें बी की, तो ये बी ने इतना एरिया कवर किया था, यानी इतने वॉल्यूम रेंज पर यहां से यहां वो लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में थी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब उसका वॉल्यूम रेंज आप देख सकते हो बहुत कम हो गया। मतलब हाई टेम्परेचर पर गैसेस का वॉल्यूम कुछ ज्यादा कम नहीं होता, हाई टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब आपने प्रेशर और बढ़ा दिया तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन सूनर आप उस पर जितना भी प्रेशर लगा लो, जी पॉइंट के बाद कुछ देर तक आप प्रेशर बढ़ाओगे तेजी से, लेकिन उसके वॉल्यूम पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो गैस यहां पर आप देखो डी पॉइंट पर पूरी तरीके से लिक्विफाई हो गई थी और अब उस पर प्रेशर का असर होना खत्म हो गया था। कहां पर? इस पॉइंट पर। लेट से ये पॉइंट एक्स है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर आप देख सकते हो कि गैस के ऊपर प्रेशर का असर लगना इस वाई पॉइंट पर कम हो गया। मतलब हायर टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम इतना होने के बाद फिक्स हो गया। अब इतना वॉल्यूम होने के बाद आप गैस पर कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस जो लिक्विफाई हो चुकी है इनफैक्ट उस पर कितना भी प्रेशर लगा लो, अब उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। लेकिन लोअर टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर कम था, तब आपने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विफाइड गैस का वॉल्यूम कम हुआ और वो और ज्यादा कम हो गया, मतलब वो नियरली जीरो पहुंच गया था। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये रिजल्ट मिला हमें 21.1 डिग्री सेल्सियस पर। दैट मींस गैस के ऊपर, गैस के लिक्विफिकेशन के ऊपर और गैस के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जितना कम टेम्परेचर होगा, गैस उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से, उतनी ज्यादा आराम से लिक्विफाई होगी और गैस का वॉल्यूम उतना कम होगा। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के लिक्विफिकेशन में तकलीफ आएगी, गैस एक शॉर्टर पीरियड के लिए इक्विलिब्रियम में रहेगी, फिर वो लिक्विफाई जरूर हो जाएगी लेकिन उसका वॉल्यूम फिर भी ज्यादा ही रहेगा। गैस के वॉल्यूम पर प्रेशर का असर एक लिमिट तक देखने को मिलेगा, उसके बाद टेम्परेचर कंपलसरी है। फिर मैं लाया 30.98 डिग्री सेल्सियस, 30.98 डिग्री सेल्सियस। नाउ गाइस, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 30.98 ये टेम्परेचर क्यों लिखा? तो क्योंकि गाइस दिस टेम्परेचर
इज इंपॉर्टेंट टू अस। आपको इसे याद करना होगा बिकॉज इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको समझने में, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इतने शानदार इंटेलिजेंट है कि बस नहीं। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि हमारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 30.98 डिग्री सेल्सियस पर इस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है। इसको अपन बोल देते हैं एक्स वाई जेड, इसको हम बोल देते हैं एक्स। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये गैस पहुंच गई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। यानी आप देख रहे हो कि गैस का लिक्विफिकेशन सिर्फ इस पॉइंट पर हुआ है। और अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इसको मैं y नाम देता हूं, और अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये ऊपर चले जाएगा यानी कि z। यानी यहां वाले केस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इस पॉइंट पर आकर लिक्विफाई हुई, और आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यानी ये वो पॉइंट है जिस पर गैस लिक्विफाई हो सकती है, और ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर गैस लिक्विफाई होगी। अगर आपका टेम्परेचर इससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो गैसेस का लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जब तक गैस इस एरिया के अंदर नहीं आएगी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर गैस लिक्विफाई हो सकती है, और अगर टेम्परेचर इससे जरा सा भी ज्यादा हुआ तो गैसेस लिक्विफाई नहीं होगी। क्या यह बात समझ में आ गई? क्रिटिकल। क्या यह बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? ग्राफ क्लियर हुआ? समझे? तो आप एक बात ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा गैस का लिक्विफिकेशन वाला जो वॉल्यूम है वो घटता गया, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर बस वो एक पॉइंट पर आकर सिमट गया। मतलब ये जो पॉइंट है VC, इसे बोला जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। इसे क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये किस प्रेशर पर हो रहा है? 73 atm, तो इसे बोला जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि अब आपको पूरी चीज क्लियर होगी। क्या? देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने 30.98 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, तो आप जब प्रेशर बढ़ा बढ़ा कर 73 atm पर लाओगे, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम लिक्विफाई होगा दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। और अगर उस वॉल्यूम के बाद आप प्रेशर बढ़ाने भी लग जाओगे तो गैस के लिक्विफिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। जितनी हो गई उतनी ठीक है, और जितनी हो गई वो आपको इस पॉइंट पर दिख रही है। और अगर आपने टेम्परेचर इससे भी ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 31.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार का कर्व मिलेगा KL, यानी गैस विल नॉट लिक्विफाई। आप कितना ही प्रेशर कर लो, अब यहां पर आप प्रेशर समझ सकते हो कितना ज्यादा है। जब ये पॉइंट 73 है तो ये पॉइंट तो पता नहीं कितना होगा, 100 से भी ज्यादा होगा। यानी तुम कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, नो लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस या दुनिया में कोई भी गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट होगी। हां, हम लोग क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो उसका 30.98 है। अलग अलग गैसेस का अलग अलग होगा, नो डाउट, लेकिन एक टेम्परेचर हमें समझ में आया, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिससे टेम्परेचर अगर जरा भी ज्यादा हुआ, कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, तुम पूरी जान लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर को छूते ही जरा सी गैस लिक्विफाई होती हुई आपको नजर आएगी एट क्रिटिकल प्रेशर। यानी अगर तुमने प्रेशर इससे कम रखा
तो आप देख सकते हो ये जो लाल लाइन है ये गैसेस की तरफ है, मतलब तुमने इस प्रेशर से कम प्रेशर रखा, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर पर मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेशर इससे कम रहा तो आपकी गैस गैसियस फेज में ही रहेगी। इस प्रेशर पर आते ही गैस तुरंत लिक्विफाई होगी, लेकिन अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर जितनी लिक्विफाई हो गई उतनी हो गई, जितनी गैस रही उतनी गैस रही, पूरी 100% गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो बहुत कम अमाउंट में वो लिक्विफाई होगी। एंड व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एट क्रिटिकल प्रेशर। और गैस भी कितनी? 1 मोल ऑफ गैस। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एट क्रिटिकल प्रेशर। तुमने टेम्परेचर क्रिटिकल से कम कर दिया तो जब तक प्रेशर कम रहेगा ये गैस रहेगा, लेकिन एट हायर प्रेशर जब तुमने प्रेशर थोड़ा बढ़ाया और इस पॉइंट पर पहुंचे, गैस का वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया और सटाक से कम हो गया। क्यों? क्योंकि गैसेस ने लिक्विफिकेशन शुरू कर दिया और काफी ज्यादा अमाउंट में गैस लिक्विफाई हुई। और उसके बाद जब गैस लिक्विफाई हो गई जी पॉइंट पर, अब आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, गैस जितनी लिक्विफाई होनी थी उतनी हो गई, जितना गैस के वॉल्यूम को कम होना था उतना हो गया। अब वॉल्यूम इससे ज्यादा कम नहीं होगा, आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, गैस का वॉल्यूम इतना होना था, यहां से यहां आना था, वो आ गया। अब इससे ज्यादा कम नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर अभी भी हाई है। 13.1 पर आप देखो कम प्रेशर में गैस लिक्विफाई हो गई, लेकिन और प्रेशर बढ़ाने पर अब गैस का वॉल्यूम ज्यादा कम नहीं हो रहा। हां, ज्यादा मात्रा में गैस जरूर लिक्विफाई हुई है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो 30.98 डिग्री सेल्सियस पर बस एक पॉइंट आपको मिलेगा और उस पॉइंट के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगी, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई नहीं होगी। बस ये इस कर्व का मतलब है, ये इस ग्राफ का मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये पूरा कर्व समझ में आ गया? प्लीज इस कर्व को ध्यान से देख लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप इस कर्व को आज देखो, पढ़ो, समझो। एनसीईआरटी के अंदर मत देखना, क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज और थोड़ा तरीका ज्यादा ठीक नहीं लगा। मेरे पास में जो जेई वगैरह का हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें 21.1 डिग्री लिखा हुआ है। इफ यू फॉलो एनसीईआरटी तो वो 21.5 डिग्री सेल्सियस लिखता है। तो यार कोई फर्क नहीं है, हमें बस ये वैल्यू एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, वॉल्यूम आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको कोई चिंता करने की खास जरूरत नहीं है। क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई? आप देख लीजिए गाइस, देख लो इसको अच्छे तरीके से। वैसे मैं आपको जब इतना न्यूमेरिकल डेटा दे रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू भी दे ही दूं आप लोगों को। तो क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू इस 93 सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन से 93 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा क्या, 1 मोल गैस का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर कितना वॉल्यूम होता है। तो 93 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल भी आप बोल सकते हो। तो गाइस ये है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का कर्व। इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया हो तो मैं इसको रब करके आपको फटाफट से इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। आप अपनी भाषा में इसे लिखकर आएंगे अगर एग्जाम में आता है तो, कि पॉइंट ए से बी तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर हमने हल्का हल्का उसके वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही गैस पॉइंट बी पर पहुंची तो पॉइंट बी से सी पे हमने देखा कि गैस बिना प्रेशर बढ़ाए ही
भयानक रूप से कंप्रेस हो गई, उसका वॉल्यूम एकदम से कम हो गया और बहुत ज्यादा अमाउंट में वॉल्यूम कम हुआ। मतलब गैस कम टेम्परेचर पर ज्यादा लिक्विफाई हुई। एंड पॉइंट सी के बाद जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस लिक्विफाई हो गई। लेकिन जब हमने प्रेशर को बहुत ज्यादा भी बढ़ाने की कोशिश करी, यानी सी से डी पर, हमने देखा कि जब हमने गैस को और ज्यादा हाई प्रेशर पर ले जाने की कोशिश करी, पर उसके वॉल्यूम पर अब हमें सी से डी पॉइंट पर कोई खास इंक्रीमेंट नजर नहीं आया। इनफैक्ट मैंने तो ग्राफ ऐसा बनाया है, आपको कुछ किताबों में ये कर्व सी से डी वाला ऐसा दिखाई देगा, ये मतलब बहुत ही कम इंक्रीज आपको दिखाई देता है, एकदम ज्यादा इंक्रीज भी नहीं आपको वॉल्यूम में दिखाई देता। आप प्रेशर कितना ही बढ़ा लो, वॉल्यूम पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल पास आ गए हैं। देन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको ई से एफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखी, एफ से जी वो लिक्विड हुई लेकिन कम अमाउंट में हुई, कम वॉल्यूम लिक्विफाई हुआ। इसका क्या हुआ, एक तो ज्यादा प्रेशर भी लिया इसने यहां तक पहुंचने में, नीचे वाले टेम्परेचर से इस टेम्परेचर से, यानी ये टेम्परेचर पे जब CO2 थी तो उसने कम प्रेशर पे लिक्विफाई हो गई, लेकिन हायर टेम्परेचर पे उसको हायर प्रेशर लगा लिक्विफाई होने के लिए भी, और उसमें भी बहुत कम मात्रा में लिक्विफाई हुई। और F से G पॉइंट इसका प्रूफ है। G के बाद जब गैस लिक्विफाई हो गई, हमने और प्रेशर बढ़ाया लेकिन गैस के वॉल्यूम पे कोई असर नहीं हुआ, गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया क्योंकि हायर प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन भी होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सिर्फ एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जहां पर गैस लिक्विफाई हुई, वो भी बहुत कम अमाउंट में। कितने अमाउंट में, 93 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यानी अगर आपके पास में 1 मोल गैस है, यानी अगर आपके पास में 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें से मात्र 93 सेंटीमीटर क्यूब ही लिक्विफाई होगी एट इतना प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर। उसके बाद आप प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो कोई गैस के लिक्विफिकेशन को ऑब्जर्व आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपने टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा कर दिया तो फिर लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स इट, हल्का फुल्का है। ऑब्जर्व करो इसको, रब करके इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कैन वी मूव? चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा हुआ। तो इसको रब करते हैं। वाह क्या बात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्यारा मित्रों, तुम्हें कोई तकलीफ बोलिए मुझसे, मेरा भाई और बहनों। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। व्हाट इज दिस क्रिटिकल टेम्परेचर? तो गाइस, क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोगों ने किसके लिए स्टडी किया? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो आप लोग यहां पर रट लेंगे इस पॉइंट को, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। सो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 304.1 केल्विन्स और इट इज 30.98 डिग्री सेल्सियस। कैसे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को? क्या बोला कि अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो गैसेस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो गैसेस के पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होगी कि वो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, उसे तोड़ दे और दूर दूर ही रहे। क्योंकि जब तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, गैसेस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है और गैसेस के बीच में हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगना शुरू हो जाता है और गैसेस हल्की हल्की लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। और जब तुम क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करते जाते हो तो गैसेस का लिक्विफिकेशन बढ़ता जाता है। अबे कितना हलवा है यार, कितनी इजी चीज है। क्या लिखेंगे? तो इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर above which molecules of gases
above which molecules of gases have sufficient kinetic energy to overcome force of attraction between them, and hence they remains in gaseous form and will not liquefy. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके से ज्यादा अगर किसी गैस का टेम्परेचर हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ज्यादा अगर किसी गैस का टेम्परेचर हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास, उस गैस के हर एक मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होगी कि वो उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके और एक दूसरे से बहुत दूर जा सके, जिसकी वजह से उनका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले सीखा कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको प्रेशर तो लगाना है, लेकिन प्रेशर भी कब काम करेगा? जब टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, करीब आएंगे तभी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन यहां तो क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखा तो पार्टिकल्स पास ही नहीं आ रहे, तो फिर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से लगेगा? समझ में आ रही बात आपको? इन्हें क्लोजअप से ब्रश करवाना होगा तभी फिर ये गाना गाएंगे, पास आओ पास आओ पास आओ ना। ठीक है, अभी ये लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, लेकिन जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर आया ये हल्के हल्के पास आने लगते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आपने टेम्परेचर लो कर दिया तो लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर क्रिटिकल प्रेशर क्या है? व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? तो प्यारे बच्चों, क्रिटिकल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो आपको लगाना कंपलसरी है एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई अ गैस। यानी अगर आपके पास में एक गैस है जो अभी क्रिटिकल टेम्परेचर पर है, मतलब मैं मान रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने टेम्परेचर पर है, लेकिन क्या वो लिक्विफाई हो रही थी? नहीं। कब तक नहीं हो रही थी? जब तक आपने वो क्रिटिकल प्रेशर तक उसे नहीं पहुंचा दिया। जब वो उस उतने ज्यादा हाई प्रेशर पर पहुंची तब जाके लिक्विफाई हुई। मतलब ये वो मिनिमम प्रेशर है जिसको आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर गैस लिक्विफाई होगी। तो व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? इट इज द मिनिमम प्रेशर which should be applied on a gas at critical temperature। मैं क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से लिखता हूं और क्रिटिकल प्रेशर को मैं लिखता हूं TP से। एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई इट। क्या बात समझ में आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर कितना था? 35 atm। किसके लिए? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वाह 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 वाह, ठीक है अयो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज अ क्रिटिकल वॉल्यूम। नाउ गाइस, व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? टीसी नहीं, टीवी। वाह वाह, हमारी सबकी फेवरेट। टीसी तुमको स्कूल से मिल जाएगी, टीपी तुम लोग दिन भर टीपते हो, टीवी हम लोग दिन भर देखते हैं। तो टीवी क्या था? 93 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। किसके लिए? फॉर CO2 के लिए। चलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों क्रिटिकल वॉल्यूम का? तो गाइस क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at
critical temperature and critical pressure. At critical temperature and at critical pressure. क्या ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी कि जब आपकी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पर होगी और वो क्रिटिकल प्रेशर को अचीव कर लेगी, तब उस गैस का कितना वॉल्यूम होगा, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने ये लिखा है. अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी लिखा है, कुछ लोग क्रिटिकल प्रेशर को पीसी भी लिखते हैं. तो अपन एक काम करें, इसको पीसी कर लें क्या, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे यार. क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है ना, उस पर अपन अलग लिखते हैं और एनसीईआरटी अलग फॉलो करती है. तो कोई बात नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से लिखवा देता हूं. इसको अपन कर लेते हैं पीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, और इसको अपन क्रिटिकल वॉल्यूम को वीसी लिख देते हैं. तो टीसी पीसी वीसी, आइए टीसी वीसी पीसी. समझ में आ गई बात? पीसी के चक्कर में स्कूल के वीसी ने हमें टीसी दे दी. वाह 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 वाह, क्या बात है. पर्सनल कंप्यूटर में कुछ देख रहे थे, जो देखते हुए वाइस प्रिंसिपल ने हमें देख लिया, वाइस चेयरमैन ने हमें देख लिया, जिसकी वजह से हमें टीसी दे दी. तो गाइज, ये था आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में पूरी बातचीत. आई गैस लिक्विफिकेशन क्लियर हो गया होगा. अब हमारा यहां पर गैसियस स्टेट खत्म. वो सारे बच्चे जो सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए, सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म. जो सारे बच्चे दूसरे बोर्ड्स में हैं, आपके लिए अभी खत्म नहीं हुआ है. वो सारे बच्चे जो जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस सीख लिया है. अब लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे कि एक लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है. छोटा टॉपिक है, हार्डली 2 या 3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को ओवर करने वाले हैं गाइस. तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है. इसके आगे की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में. तो आज की क्लास को यहीं करते हैं खत्म, आज के लेक्चर को यहीं करते हैं ओवर. तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कमेंट्स में मुझे बता दो क्या दिक्कत है, ताकि एटलीस्ट जब तक ये चैप्टर खत्म हो, मैं तुम्हारे डाउट्स देखकर, होगा तो मैं वापस से वीडियो बना दूंगा. तुम तो जानते ही हो अपनी आदत, अपन बार बार वीडियो बनाते, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, व्यूज से कोई मतलब नहीं है, एड से कोई मतलब नहीं है. समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तो व्यूज तो फिर आ जाएंगे, फिर कभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अभी रिसेंटली हमने यही करा, मैंने एक वीडियो डिलीट करा जिस पे 10,000 व्यूज थे, क्योंकि वो बच्चों को डाउट था, कुछ 3-4 को डाउट था, लेकिन मैंने उन 3 बच्चों के लिए भी पूरा डिलीट कर दिया. तो आप लोग देख लीजिए, अगर मुझे लगेगा डाउट जेन्युइन है, कुछ परेशानी आ रही है, तो हम उसे बिल्कुल करेंगे. ठीक है, चलिए. तो यहां पर इसको नोट कर लीजिए, बाकी बातें अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों. हास्ता ला विस्ता गाइस.